एवरीवन, मैं हूँ सीमा और आज आपके लिए लेकर आई हूँ झारखंड के एक पारंपरिक व्यंजन की रेसिपी। नाम है इसका सेम चरपा। बनाना इसे बहुत ही आसान है और यूट्यूब पर इसका वीडियो पहली बार अपलोड हो रहा है, तो आप ज़रूर इसे घर में ट्राई करें। तो फिर देर क्यों करना, चलिए इस बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए ज़रूरत होगी हमें सेम की, जिसे हम फ्लैट बीन भी कहते हैं। और यहाँ मैंने ले लिया है अरवा चावल। इस अरवा चावल को आप दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, यह मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। साथ ही यहाँ मैंने लिया है 3 मीडियम साइज के प्याज हैं और लहसुन की कलियां हैं कुछ, और साथ ही मैंने लिया है यहाँ हरी मिर्च। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक प्रेशर कुकर लेंगे और इसमें जितने भी सेम मैंने लिए हैं, सेम लगभग यहाँ 500 ग्राम होगा वजन के हिसाब से, तो उसे ले लें। यहाँ सेम की क्वालिटी आप जिस तरह से देख रहे हैं बिल्कुल उसी तरह का सेम ले, जिसके अंदर में बड़े बड़े बीज होते हैं। वह उस सेम से ही जब आप सेम चरपा बनाएंगे तो वह अच्छी बनेगी, वरना सेम के कई वैरायटीज़ होते हैं तो उस तरह के दूसरे जो वैरायटीज़ होते हैं उनसे चरपा अच्छी नहीं बनती। तो इस तरह का सेम आप लें। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 ग्लास पानी, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ लगभग 4 छोटे साइज के आलू। आप चाहें तो आलू को स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और लगभग 2 सीटी आने तक इसे हम कुकर में पकाएंगे। जब तक हमारा सेम पक रहा है कुकर में, तब तक हम चावल को देख लेते हैं। तो यहाँ चावल को आप 2 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो इस तरह से चावल का जो आटा होता है उसे आप ले लें, या फिर इस तरह से आप चावल को भिगो दें लगभग 2-3 घंटे तक, और चावल जब अच्छे से फूल जाए तो उसे मिक्सी में पीस कर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये अच्छे तरह से चावल यहाँ फूल चुकी है, तो इसे हम डालेंगे एक कंटेनर में और इसे डालकर इसे बिल्कुल बारीक पीस कर तैयार करेंगे। तो इस तरह से देखिए इसे यहाँ तैयार कर लिया गया है। और साथ ही अब हम मसालों को तैयार करते हैं। तो मसाला पीसने वाले छोटे कंटेनर में मैं ले रही हूँ 2 हरी मिर्च, 10-15 है लहसुन की कलियाँ, और साथ ही 2 मीडियम साइज के प्याज को छोटे टुकड़ों में काट लिया है, और 2 चम्मच मैं यहाँ ले रही हूँ जीरा। यह खड़ा जीरा है, आप चाहें तो पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ा सा पानी डालकर हम इसका इस तरह से पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। बिल्कुल बारीक पेस्ट हमें इस तरह का तैयार करना है। और अब 2 सीटी लगने के बाद कुकर का ढक्कन हम खोल देंगे। तो देखिए यह बिल्कुल अच्छे से यहाँ उबल चुकी है, तो इसे हम इस तरह से निकाल लेते हैं एक स्ट्रेनर में, और ताकि इसका सारा पानी निकल जाए नीचे की तरफ। और अब इसे गर्म गर्म ही हम इस तरह से इसका जो रेशा है उसे हटाएंगे। यह काम गर्म गर्म ही करें ताकि यह अच्छे से निकल पाए। और जो आलू भी हमने साथ में उबाला है उसे भी हम इस तरह से उसके ऊपर के पोर्शन को हटा देंगे, और अब एक मैसर की हेल्प से इसे हम इस तरह से हल्का क्रश कर देंगे। इसे दरदरा ही रखें, पूरी तरह से पीसने की ज़रूरत नहीं है। तो यह भी तैयार है। अब इसे हम डाल देंगे जो हमने पीस कर तैयार किया है चावल का मिक्सचर, उसमें डालेंगे। और साथ ही अब जो मसाले भी हमने तैयार किए थे पीस कर, उसे भी इसमें हम डाल देंगे। अब इसमें कुछ और भी मसाले हम डालेंगे। तो सबसे पहले नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, और साथ ही अब मैं इसमें डाल रही हूँ लगभग ½ चम्मच हल्दी पाउडर। अब इन दोनों को इस तरह से मिला देंगे, अच्छे से मिला लेंगे इसे हम। उसके बाद इसके ऊपर से यहाँ हल्का सा प्याज को, लगभग मीडियम साइज के एक प्याज को मैंने बारीक से इस तरह से काट लिया है, और उसे भी हम इसमें डाल देंगे। और उसके बाद सबको इस तरह से मिला लेंगे। यहाँ पर आप इस बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ना तो इससे पतला और ना ही इससे गाढ़ा। तो आइए अब हम इसे बनाने के प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। अब एक रोटी बनाने वाले लोहे के तवे को इस तरह से गर्म करेंगे, और उसमें मैं डाल रही हूँ रिफाइन ऑयल। तो रिफाइन ऑयल को चारों तरफ इस तरह से फैलाएंगे हम कलछी की मदद से। उसके बाद जो बैटर हमने तैयार किया है उसे हम डालेंगे, लगभग 1.5 कलछी मैं इसमें डाल रही हूँ बैटर। जिस तरह से हम चीला बनाते वक्त बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे बनाना है। अब इसे ऐसे फैला देंगे हम, और इसे ढककर लगभग 3 से 4 मिनट तक एक साइड से पकाएंगे।
3 से 4 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाएंगे और इसे दूसरे तरफ से भी पलटकर हम 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर इसे अच्छे से पका लेंगे और उसके बाद इसे निकाल लेंगे। बिल्कुल उसी प्रोसेस से फिर से तवे में हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल, उसे फैलाएंगे और फिर से लगभग 1.5 कलछी हम उसमें डालेंगे बैटर, उसे फैला देंगे और ढककर दोनों ओर से उसे पका लें। तो यहाँ 2 सेम चरपा हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है। इसी तरह से बाकी के सेम चरपा को भी हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, लगभग सारे सेम चरपा को हमने यहाँ बनाकर तैयार कर लिया है और आप इसकी मोटाई देख सकते हैं। इसे बिल्कुल पतला बनाने की गलती आप बिल्कुल ना करें, वरना आपका चरपा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। चीला की तरह ही इसे बनाना है, बस बैटर की कंसिस्टेंसी का आप ध्यान रखें और आपका सेम चरपा बहुत ही बढ़िया बनेगा। जनरली इसे सर्व किया जाता है टमाटर की खट्टी मीठी चटनी के साथ, तो वह भी बनकर यहाँ तैयार है। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इंस्टाग्राम में मैं आपको सीमा राज के नाम से मिलूँगी। तो मिलती हूँ फिर से अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।